अभी सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल टू द कार्टाजीना प्रोटोकॉल देखेंगे, ठीक है। द सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल रिफर्स टू द नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिट्रेसेस, ठीक है। ये है ना इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अंडर द कार्टाजीना प्रोटोकॉल और बायोसेफ्टी के ऊपर, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल है ना वो लायबिलिटी रिस्पॉन्स फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना उसको रिफर करता है, ठीक है। डैमेज, ठीक है। व्हाट वाज द सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों थी? द कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो था ना वो फोकस करता था प्रिवेंशन पे, ठीक है, लेकिन वो है ना क्लियरली रूल्स नहीं डिस्क्राइब करता था, ठीक है, जब डैमेज होता था तभी। सो द सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो है ना उसने ये जो लीगल गैप है, ठीक है, उसको खाली फिल किया। सो कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर जो भी रिस्क था उसके ऊपर पता था कि हमें ये करना है, लेकिन कैसे करना है क्या रहेगा वो पूरा है ना सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल के अंदर बताया गया, ठीक है। अडॉप्शन एंड एंट्री इनटू फोर्स, ये अडॉप्ट किया गया था 2010 के अंदर एट नागोया अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये फोर्स में आया 2018 के अंदर जब सफिशिएंट रेटिफिकेशन हो गया, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट बट डज नॉट रिप्लेस द कार्टाजीना प्रोटोकॉल, कॉम्प्लीमेंट करता है, रिप्लेस नहीं करता कार्टाजीना प्रोटोकॉल को बेसिकली, ठीक है। अभी इसकी रिलेशनशिप क्या है कार्टाजीना के साथ? कार्टाजीना प्रोटोकॉल फोकसेस ऑन सेफ ट्रांसफर हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ एलएमओस, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल फोकस ऑन व्हाट हैपेंड आफ्टर डैमेज होने के बाद क्या, ठीक है। What kind of damage does it cover? Damage to the conservation and sustainable use of biological diversity. डैमेज में ऑल्सो इंक्लूड रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पे जो रिस्क है ना उसको भी इंक्लूड करता है। डैमेज मस्ट रिजल्ट फ्रॉम एलएमओस दैट हैव ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी एंड रिट्रेस, जैसे कि लायबिलिटी रिफर्स टू द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैमेज, रिट्रेस रिफर्स टू मेजर्स टू रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी, मतलब इसकी लायबिलिटी एंड रिट्रेस क्या है, इसको रिस्टोर भी करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स मेजर्स एक्सप्लेन, ठीक है, जैसे कि ऑपरेटर्स जो है ना उसको मेजर्स लेने टू प्रिवेंट करना है, मिनिमाइज करना है और डैमेज को मिटिगेट करना है, प्रिवेंट, मिनिमाइज एंड मिटिगेटेड डैमेज, ठीक है। ये ऑपरेटर्स इफ ऑपरेटर जो फेल हो जाता है ना कॉन्टेम्प्ट अथॉरिटीज़ में इंटरव्यू, ठीक है। गुड। हु इज़ एन ऑपरेटर? ऑपरेटर वो पर्सन है जो एंटिटी है जो हु इज़ इन कंट्रोल ऑफ एलएमओस, ठीक है, जो इंक्लूड करता है प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर और यूज़र्स, ठीक है। स्कोप फ्लेक्सिबिलिटी आप पढ़ लो, ठीक है। इंडिया और सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल बताते हैं। इंडिया इज़ अ पार्टी ऑफ द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी बायोसेफ्टी। इंडिया हैज़ नॉट येट रेटिफाइड द सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। हाउ एवर इट्स प्रिंसिपल अलाइन विद इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, गुड है, ठीक है। वाई द प्रोटोकॉल ज़रूरी क्यों है? ये है ना अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, सपोर्ट है ना प्रिकॉशनरी सपोर्ट देता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? डिफ़िकल्टी इन प्रूविंग कॉजेशन, जो प्रूफ डैमेज हो गया लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारा तकलीफ आता है, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री लाइबिलिटी केसेस है, यूपीएससी के अंदर जीएस3 के अंदर एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। ये कैन बी लिंक विद सीबीडी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड जीएम क्रॉप डिबेट्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।